तो पाकिस्तान जो है ना वो 1-2 बिलियन के लिए तरस जाता है, ठीक है। और इंडिया तो सिर्फ मोबाइल से इतने पैसे कमा रहा है, ठीक है, मोबाइल सेल करके। अभी मैंने देखा था कि चाइना ने $6 बिलियन के आईफोन इंडिया से मंगवाए हैं। चाइना ने मंगवाए हैं। हालांकि चाइना तो खुद फोन बनाने का मास्टर है, बना रहा है, लेकिन आईफोन 16 प्रो मैक्स जो है ना चाइना ने $6 बिलियन के इंडिया से मंगवाए हैं। ये मतलब हाँ मतलब ये है कि 22% अगर जस्ट इंडिया मोबाइल से रेवेन्यू कर रहा है ना, तो बाकी ऑटोमोबाइल्स कारें ये वो, तो इंडिया तो बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। हाँ, बड़े पैसे भाई इंडिया पे तो कहते पैसा बरस रहा है, पैसा भी नहीं डॉलर बरस रहे हैं। तो कह सकते हैं, देखिए अभी अगर इंडिया पे पैसा बरस रहा है ना तो ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। अगर हमारे मतलब पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान में तो एक स्टोर के लिए लोग तरस जाते हैं। हाँ, हमारे मुल्क में एक स्टोर नहीं है एप्पल मुझे तो नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई एक स्टोर भी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, हम उनके लिए तरसे हुए। सेल तो दूर की बात है, तो हम क्या करेंगे, क्या रेवेन्यू लेके आएंगे, तो मुझे समझ नहीं आती इन चीज़ों की। आईफोन ने बड़े पैसे कमा लिए जब से इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब सैमसंग भी आएगा, बड़े बड़े ब्रांड आएंगे, ऑलरेडी ब्रांड्स आ रहे हैं, पूरी दुनिया के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। कह रहे हैं पैसा अगर डबल कर रहा है, सही टाइम है इंडिया पहुंच जाओ। बिजली भी सस्ती, लेबर भी सस्ती, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं, गवर्नमेंट भी स्टेबल। मोदी जी का वादा है कि सेमीकंडक्टर में भी इन्वेस्ट करोगे तो रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पहुँचा देगी। इंडिया तो पूरी दुनिया का पैसा डबल करके उसको दे रहा है। देखिए मैंने जो एक रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें कह रहे थे कि जो मतलब 12 कंट्रीज है ना दुनिया की, जिनका दुनिया पे राज चल रहा है, हाँ। उनमें इंडिया शामिल हो रहा है। इंडिया का राज चल रहा है दुनिया पे, ठीक है। वो गाड़ियां बना रहा है, मोबाइल बना रहा है, आईटी में इतना काम कर रहा है कि मोदी का एक और कारनामा देखिए, मोदी ने सिर्फ इंडिया में काम नहीं किया आईटी में, हाँ। मोदी ने जो अच्छे लोग पढ़े लिखे थे ना पूरी दुनिया में फैला दिए। मतलब दुनिया, अमेरिका में बड़े बड़े ओहदों पे हैं, कनाडा में देखें, यूके में देखें, तो बड़े बड़े ओहदों पे हैं। टॉप 25 कंट्रीज के सीईओ इंडियंस है, ये लेकर उनमें हाँ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इंडिया इतने टॉप पे जा रहा है। और एक दफ़ा मतलब हमारे एक प्राइम मिनिस्टर से किसने पूछा था कि पढ़े लिखे लोग जो है ना 1.2 मिलियन 12 लाख लोग जो है ना मतलब मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि फिर क्या हुआ, मतलब पढ़े लिखे लोग 12 लाख पढ़े लिखे लोग मुल्क से जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि फिर क्या हुआ अगर जा रहे हैं तो, ठीक है। मतलब मुझे परवाह ही नहीं है, तो हमें परवाह करनी पड़ेगी। इंडिया जस्ट सिर्फ मोबाइल में इतने नहीं कमा रहा। अगर उनकी देखें, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार भी मतलब रिसेंटली हाँ बनाई है, इलेक्ट्रिक कार बनाई है और पता नहीं वो कितने 100 किलोमीटर तक चलती है। पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता, मतलब अगर पाकिस्तान इंपोर्ट करना चाहे तो उसके लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू तैयार होगा, ठीक है। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। इसमें मेरे ख्याल में कोई 10, 12, 15 साल लग जाएंगे। हमारी हैसियत सिर्फ इंपोर्ट करने की, वो भी उधारे पैसों की। अपने हमारे मुल्क की तो रेवेन्यू है ही नहीं। उधारे पैसों की भी मेरे ख्याल में इस वक्त नहीं है, क्योंकि जितना हमें पैसा आता है ना उससे डबल हम उल्टा दे रहे होते हैं उनको। तो मेरे ख्याल में हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम जाके उनसे गाड़ियाँ ले लें, मोबाइल ले लें, ये वो। तो ये मेरे ख्याल में आईटी में जो इंडिया है तो अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत आगे जा रहा है। ठीक है, इंडिया में जब बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है, इतने डॉलर्स के छक्के लगते हैं, पाकिस्तान में आते हैं, भाई इंडिया की साजिश है, इंडिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने नहीं देगा। आपको लगता है कि इंडिया की साजिश है या हम खुद कुछ नहीं कर पा रहे? नहीं, देखिए मैंने अभी रिसेंटली बात की है कि जब हमारे बड़ों को ही परवाह नहीं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि फिर क्या हुआ, उनको परवाह करनी चाहिए। पढ़े लिखे लोग अगर काम नहीं करते मुल्क में, ठीक है, तो क्या आईटी के शोबे, क्या तालीम, क्या मतलब कि रोज़गार और क्या नई चीज़ें पाकिस्तान में आएंगी। तो मेरे ख्याल से तो हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों की परवाह करे। अभी देखिए रिसेंटली इंडिया ये तो जस्ट आईफोन की बात है, यूरोप में जितनी सेल्स हुई, अब यूरोप बहुत सारी कंट्रीज़ पे मुश्तमिल है ना, सबसे ज़्यादा इंडिया ने कमाया। मतलब सारे मिल भी जाए ना, उससे भी ज़्यादा रेवेन्यू इंडिया ने जनरेट करके दिया है।